अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं चंदा जुनैद आज दोबारा से हाजिर हुई हूँ एक नई सच्ची कहानी लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो वाकया मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये वाकया मकाफात अमल पर मबनी है। तो चलिए आज का ये वाकया शुरू करते हैं। एक खातून जो कि बदनामे जमाना थी कि काला जादू करती है और लोगों के घरों को तबाह करती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग उसके पास काला जादू करवाने के लिए आते थे। बाज़ औक़ात लोग जादू का तोड़ करवाने के लिए भी इसी औरत का रुख करते थे। इसके घर के साथ ही उसका आस्थाना था। वहाँ पर एक फैमिली भी रहा करती थी जो कि उनके पड़ोसी थे। इंतहाई शरीफ से लोग थे। उनका दरवाजा बिल्कुल साथ ही था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहा करते थे, क्योंकि जो लोग काला जादू करते हैं आप भी समझते हैं कि वो किस तरह के लोग होते हैं। ऐसे में उनके घर में अजीबोगरीब गैर मर्दों का आना जाना लगा ही रहता है। और जो पड़ोसी फैमिली हुआ करते थे उनमें एक अंकल आंटी जिनकी सिर्फ 3 बेटियां थी, उनका कोई बेटा न था। वो आए दिन अपनी बेटियों के लिए काफी परेशान रहते थे। एक दिन उनके सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। उसने जाकर उस जादूगरनी से, उस खातून से तल्ख कलामी में कहा कि आप अपने आस्थाने का दरवाजा किसी और जानिब से निकाल लें, यहाँ से बंद कर दें, क्योंकि मेरी बेटियां स्कूल के लिए आती जाती हैं, ट्यूशन जाती हैं, घरों से बाहर निकलती हैं। गैर मर्द यहाँ पर खड़े रहते हैं। तल्ख कलामी की वजह से उनके दरमियान लड़ाई हो गई और लड़ाई बढ़ते बढ़ते शिद्दत इख्तियार कर गई, जिसकी वजह से पुलिस को भी आना पड़ा। कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उस अंकल की तबीयत खराब होने लगी, जो कि उनके पड़ोसी हुआ करते थे। शरीफ से सीधे साधे से बंधे थे। अचानक से अंकल को फालिज का अटैक हुआ और अंकल जो के बेड पर चले गए। बेचारे की तबीयत नासाज होती चली गई। उनकी बीवी और बेटियां काफी परेशान हुई। अंकल की तबीयत खराब होती चली गई। उनके घर में अजीब अजीब वाकयात शुरू हुए। रात को छोटे छोटे बच्चे किचन से कमरे की जानिब भागते हुए नजर आते। कभी सीढ़ियों पर कोई अपने हाथों को बांध कर रोता हुआ नजर आता। कभी दीवार पर अचानक से बड़ा शेडो नजर आता। ये सब वाकयात उनके घर में होना शुरू हो गए। उनकी बेटियां बहुत छोटी थी। तकरीबन सबसे बड़ी बेटी 16 साल की थी। उनकी फैमिली ने सब्र किया। उनके घर में कोई भी लड़का न था। उनके वालिद शदीद बीमार थे। अब बेहतर यही था कि सब्र किया जाए, क्योंकि लड़कियां थी। उनकी कफालत करने वाला कोई भी नहीं था। वालिद जो कि शदीद बीमार थे। जो आंटी थी उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ती हूँ। जिसने हमारे साथ बुरा किया है अल्लाह उसे दुनिया में भी सजा देगा और आखिरत में भी उसे सजा मिलेगी। आंटी ने तो सब्र कर लिया, लेकिन उस फैमिली के हालात बहुत ज्यादा काफी बिगड़ गए। आंटी के जो भाई थे, यानी उन लड़कियों के मामू, हर महीने राशन पहुंचाते थे, लेकिन फिर भी उनके घर के हालात कुछ बेहतर न थे। बात यहाँ तक आ पहुँची कि स्कूल की फीस न होने की वजह से बच्चों को घर तक महदूद होना पड़ा। घर में फाके पड़ गए। कहीं से कोई खाना आ जाता तो खा लेते। कहते कि इस बात को 10 साल गुजर गए कि एक दिन अचानक से खबर आई कि वो जो जादूगरनी थी उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हॉस्पिटल में एडमिट है। गुर्दे खत्म हो चुके हैं। मुंह से खून की उल्टियाँ आती हैं। हालत बहुत बुरी है। उसकी ये हालत कैसे हुई, ये कहानी मैं आपको बताती हूँ। कि कराची में अलादीन पार्क, जो कि बहुत मशहूर है, इसके आसपास एक बाजार लगता है जिसे शायद संडे बाजार या फ्राइडे बाजार कहते हैं। वो काफी बड़ा बाजार लगता है। वो जादूगरनी अपनी बेटी के साथ उस बाजार में गई कि वहाँ पर उसकी बेटी का पैर किसी डोल के ऊपर आ गया। उस डोल में धागे लिपटे हुए थे और सुइयां लगी हुई थी। उसकी बेटी का पैर उस डोल के ऊपर आया, जिसकी वजह से वो असरात उसके अंदर मुंतकिल हो गए। न जाने क्या हुआ कि उसकी बेटी वहीं पर गिर गई। उस औरत ने देखा, क्योंकि वो खुद काला जादू करती थी, वो समझ गई। उसने एक थैली की मदद से उस डोल को उठाया और उसे उठाकर अपने साथ ले गई। उसकी बेटी की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगी। वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई तो आहिस्ता आहिस्ता उसे पता चला कि काले जादू के असरात उसकी बेटी में आ चुके हैं। कल उसने भी किसी पर तवीज करवाया था और आज उसकी बेटी खुद जादू का शिकार हो चुकी थी। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वह जादू इतना सख्त था जो इसकी बेटी पर हुआ था। लेकिन उसका तोड़ करने के लिए एक ही तरीका था कि वो अपने मुक्कुलात के जरिए उस जिन को खत्म कर दे। उसकी बेटी को तो आराम नहीं आया, लेकिन एक अजीबोगरीब जिन उनके पीछे पड़ गया, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था। न जाने उसने उनके साथ क्या किया, या उसने कुछ पढ़ाई की। 2-3 दिन अपने कमरे में बंद रही। इसके बाद उस औरत की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और वो हॉस्पिटल पहुंच गई और आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसकी बेटी जो कि उसे अपने मामू ले गए थे, क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अब वो ठीक है। लेकिन उसकी माँ जो कि जादूगरनी थी हॉस्पिटल में आज भी एडमिट है और डॉक्टर कहते हैं कि बेहतर यही है कि तुम उसकी आसानी के लिए दुआ करो। पूरे करने वाले दुनिया में ज्यादा दिनों तक खुश नहीं रहते, इसलिए अपने दिलों को हमेशा साफ रखें।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। दोस्तों इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।